हेलो फ्रेंड, स्वागत है बैकपैकर ब्लॉग में। आज हम अपने ओरछा ट्रिप के तीसरे दिन में हैं। कल हम रुके थे एमपी टूरिज्म के शीश महल में, जो कि है किले के जस्ट बगल में। इसमें हम आपको दिखाते हैं कैसा है यहाँ का सुबह का व्यू। ये है हमारा होटल, ये हमारा रूम है। उधर उस दरवाजे से हम लोग नीचे जाते हैं। ये रूम, बगल में ये किले का एक हिस्सा, सामने जंगल। और ये राइट में है राजा का महल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में बताया था, अभी हम हैं फोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कि किले, महल और इस होटल शीश महल के अलावा भी बहुत से सांस्कृतिक स्मारक, कोठियाँ और 16वीं सेंचुरी के मंदिर भी हैं। ये पूरा आइलैंड फोर्ट कॉम्प्लेक्स और यहाँ की घूमने वाली जगहें मैप में दिखाते हैं, जिससे आप लोकेशन समझ लो इन सब पॉइंट्स की। ये फोर्ट कॉम्प्लेक्स एक आइलैंड है बेतवा और जामनी नदी के बीच में, जिसमें एक तरफ है घना जंगल बेतवा नदी के पीछे और दूसरी साइड से शहर से हम इस आइलैंड में एंट्री करते हैं, जामनी नदी के ऊपर बने ब्रिज से होकर। ये राइट में जहांगीर महल या किला जो भी कहें, बीच में शीश महल जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं, और लेफ्ट में राजा का महल। फिर अगला पॉइंट है राजा वीर सिंह जी के सेनापति दाऊ जी की कोठी। इसके आगे पड़ती है बकस राय की कोठी, जो हम लास्ट में देखेंगे। फिर है राय प्रवीण का महल, जिसके व्यू जहांगीर किले से बहुत सही आते हैं। उसके आगे है तीन दासी महल, फिर 17th सेंचुरी का शिव मंदिर और उसके बगल में पंचमुखी महादेव मंदिर। तो कुछ ऐसा है अपना फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो हम निकल लिए हैं आइलैंड एक्सप्लोर करने और यहाँ की जगहें देखने। अभी मैप में जो सब जगहें दिखाई थी, इन सब के अलावा भी कुछ और रुइंड कोठीज वगैरह हैं, वो आप अपने समय के हिसाब से घूम सकते हो। पर इन सब जगहों के अलावा यहाँ जाने के रास्ते और व्यूज़ बहुत सही है। किले में हम राइट से आते हैं, पर अभी हम लेफ्ट से चल रहे हैं। संरक्षित स्मारक, दाऊ जी की कोठी। दाऊ जी की कोठी, ये कोठी। रायमन सिंह दाऊआ राजा वीर सिंह जी के सेनापति थे। अब हम जा रहे हैं रायमन दाऊ की कोठी के अंदर। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें। एज यूजुअल लोगों ने अपनी दिलों की दास्तां यहाँ लिख रखी है। ये था 360 डिग्री व्यू और हम इस कोठी से हम बाहर निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी की ओर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट जगह 17th सेंचुरी टेम्पल देखने। बकस राय जी की कोठी इधर राइट में है, पर उसे लौटने में देखेंगे। ये भी कुछ है, यहाँ कुछ लगा भी था लिखा हुआ, लेकिन शायद हटा दिया गया है। इधर की तरफ ही 16th सेंचुरी का पंचमुखी महादेव मंदिर, तीन दासी महल और राय प्रवीण का महल है, जैसा कि मैप में आपको दिखाया था। एक शिव जी का मंदिर ये भी है। जय शिव शंकर। यहाँ थोड़ा ऑफ रोडिंग का मजा लिया जाए। मैप देखो कहाँ से बता रहा था, उधर जाके इधर आने बता रहा था। मैप को पता नहीं है हमारे में ऑफ रोडिंग क्या चुकी है। ये दिख तो रहा है मंदिर के सामने, सामने एक मंदिर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और आगे रोड ही नहीं है, बन रही है, जाने वाला नहीं है। ये है गेट, ये हमारी गाड़ी है और यहाँ पे रास्ता रुका हुआ है। ये नीचे उतारना है पहले, फिर इधर नीचे उतरना है, और इधर जो है ये रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अभी ट्राई करते हैं गाड़ी को ले जाने का। और इधर है हमारा ये मंदिर। तो अभी हम उतार रहे हैं। यहाँ से जो ठोकर से दिख रही है
इसके नीचे से। सामने से सही लग रहा है पर यहाँ से एकदम नीचा दिख रहा है। एक लेवल उतर आई गाड़ी। अब अगला, बड़े आराम से। ये हम आए प्राचीन शिव मंदिर। एक कोई चीज़ सामने, उसको भी देखते हैं। अभी चलते हैं ये मंदिर। ये भी संरक्षित स्मारक है, लेकिन जो है कोई भी तरीके की मेंटेनेंस नहीं है। 17वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर है। वही चीज़ लिखी हुई है इधर, लिखी है हाँ, टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है कि स्टाइल क्या है बेसिकली, कि गर्भगृह है, उसके नीचे ऑब्वियस सी बात है शिव जी की शिवलिंग होगी, ये बनाया गया ये, और रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना है। रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। कोर्टयार्ड है चारों ओर, बाउंड्री। ये है संरक्षित स्मारक। और यहाँ झाड़ झंकाड़ इतनी बढ़ गई हैं, और यहाँ पे खेती भी हुई लगती है। खैर ये गांव वालों की पुरानी जमीन रही होगी। और सामने ये हमारा वो किला है जिससे हम आए अभी। तो ये किला, और ये प्राचीन शिव मंदिर 17वीं शताब्दी का। अच्छा, 1600 कुछ 1600 में बना हुआ। 17वीं शताब्दी मतलब 1600 में बना हुआ। 1600 कुछ। यहाँ पर जो शिवलिंग था उसको वर्तमान में राजा राम जी के मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ के भगवान की पूजा नहीं हो रही है, पूजा हो रही है। और ये मंदिर की जो बिल्डिंग है ये संरक्षित स्मारक की तरह यूज़ हो रही है। ये है पंचमुखी महादेव मंदिर। इसको भी आगे से जाया जा सकता है। ये मंदिर जो है अभी तो थोड़ा लोग कम देखने आते हैं, पर जैसे कि यहाँ सब सड़क वगैरह बन रही है, इन फ्यूचर हमें लगता है गवर्नमेंट का ध्यान है इसमें, इन सब स्मारकों को अच्छे से इस्टेब्लिश करके यहाँ घूमने वगैरह के लिए बनाने का। ये रोड पूरा इन सब मंदिरों को कवर करेंगी कल को। Take the next left, then you will arrive at your destination. यहाँ से एकदम नीचे है। एक ये रोड जा रही है सीधी, जहाँ पे हम वापस जाएंगे, और यहाँ पे है 3 दासी महल। ये रोड इसके लिए गई है। ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप अभी नहीं जा सकते हैं। तो माँ की इधर से चली आए तो उधर ही से, अब इधर से जाते हैं जो मैप रास्ता बता रहे थे। तो ये गेट है 16वीं सेंचुरी में बने राय प्रवीण के महल का। ये महल जहांगीर किले से बहुत सही दिखता है। वहाँ से आपको ये महल दिखाएंगे और इसकी स्टोरी भी बताएंगे। आज कोई पूजा भी है यहाँ पे लग रहा है। लगाओ। सोच रहा, ओ लंगूर अबे 2 सेकंड लगेगा उसको जंप करके अंदर घुसने में। इतनी, ओ भाई गेट तो ऐसा था कि जैसे पीछे बिल्डिंग है, पीछे पूरा खुल गया था। वो मूवी नहीं थी रितेश देशमुख वाली, गेट खोल के अंदर जाता है, ऐसा खड़ा होता है कि चलो मैं बच गया। Take the next right, then turn right. पर रोड का मुड़ने दिनने का दिक्कत रहेगा, पता नहीं ऐसा क्या है क्या नहीं। एक कोठी है इधर, उधर दाऊ जी की थी, इधर बकस राय की कोठी है। 100 meters, make a U-turn. का यू टर्न रोड ही नहीं आगे लगा। यही है जो भी है। ये है बकस राय जी की कोठी।
शायद ये बेतवार नदी का पानी हो भी सकता है, बट पानी तो है नहीं, पानी इतना भी नहीं, चुल्लू भर भी नहीं कि इंसान कोई डूब मरे इसमें। दूर पे एक मंदिर है, इसे भी आप देख सकते हो। सब झाड़ झंकारी है, फॉरेस्ट एरिया ही है। बारिश में यहाँ पानी आता होगा। बकसराय जी की कोठी बकसराय जी ने अपने लिए बनाई थी। आज उनकी कोठी पे नाम लिखा हुआ है कमलेश कुशवाहा, रिया अंकित, विशाल राजा। अब विशाल जी ने नाम तो लिख दिया, लेकिन ये कैसे बताएंगे कौन से विशाल जी है। ऐसे तो मेरा भी एक दोस्त विशाल है, हम क्या माने कि किस विशाल की बात हो रही है। तो कायदे से इन्हें अपना आधार कार्ड नंबर और हाँ एटलीस्ट आधार कार्ड नंबर डाल दें तो हम जान भी जाएं किस विशाल की बात हो रही है। तो भाई लोग आपसे निवेदन है, जो भी यहाँ पे अपना नाम लिखता है एटलीस्ट आधार नंबर ज़रूर लिखे। आधार नंबर के बिना हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आप कौन से विशाल हैं कौन से अंकित है। तो खैर हम यहाँ का पीछे का व्यू ये वो किला जिसके पास हम रह रहे हैं। मार्केट टारगेट एरिया तो नहीं है ये काइंड ऑफ, ये बैठने के लिए है या क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस टाइप की। अभी तो आप बैठ सकते हो, एक पास में मार्केट टारगेट लगती थी इस एरिया में, है ना भाई। इधर किला हो गया, पीछे मार्केट। ये मोहनजोदड़ो टाइप के नहीं ऐसे बने रहते। ये किला ओरछा का और ये बकसराय जी की कोठी के पास का पिछवाड़ा। तो ये सब फोर्ट कॉम्प्लेक्स घूमकर हम वापस चल रहे हैं होटल शीश महल। इन सब जगहों को देखने में हमें लगे करीब 1 घंटा, जिसमें हम राय प्रवीण महल और 3 दासी महल के अंदर नहीं गए थे। अगर ये सब भी आप जाओ तो मैक्सिमम 2 घंटे में ये सब पॉइंट्स कवर किए जा सकते हैं। राइट में है जहांगीर किला, जिसे अभी देखने चलना है। सामने अपना होटल शीश महल और ये शीश महल के लेफ्ट में है राजा का महल, जिसमें हम कल लाइट एंड साउंड शो देखने गए थे। ये है राजा का महल, जिसे 1507 में बुंदेल राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था, जब उन्होंने गढ़कुंडर को छोड़कर ओरछा को अपनी नई राजधानी बनाया। इससे पहले बुंदेलों की राजधानी हुआ करती थी गढ़कुंडर। ओरछा से 45 किलोमीटर दूर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है गढ़कुंडर फोर्ट, जिसे बुंदेलों के पहले राजा सोहनपाल जी ने खंगारों को हराकर जीता था, और खंगारों से पहले यहाँ चंदेलों का राज था। इस पूरी स्टोरी को मैंने डिटेल में बताया है 3रे एपिसोड में। ये अपना होटल जहाँ हम रुके हैं एमपीटी शीश महल। इसके दोनों तरफ एक एक किला है। इसके राइट साइड ये राजा का मेन महल है, जहाँ बुंदेले राजा रहते थे। राजा रुद्र प्रताप सिंह जिन्होंने ओरछा को बसाया, उनके पोते थे राजा मधुकर शाह, जिनकी रानी गणेश कुमारी जी का महल अभी का राजा राम सरकार का मंदिर है, और उनके बेटे थे राजा वीर सिंह देव, जिन्होंने ये जहांगीर किला बनवाया, जिसे अभी हम घूमने जा रहे हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में कहीं रानियों के लिए तो कहीं किसी राजा ने अपनी विलासिता को दिखाने के लिए शानदार और खूबसूरत महलों का निर्माण कराया था, लेकिन बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह का बनवाया जहांगीर महल दोस्ती की निशानी है। तो चलते हैं किले के अंदर, वहां जाकर आपको इस किले के बनने की कहानी भी बताते हैं। इधर से आप आते हो, यहाँ पे टिकट चेक होता है, टिकट काउंटर है, अंदर महल है। ये जहांगीर महल है। हाँ वो राजा महल है। वो राजा महल है। जी, आपका नाम? बबलू। बबलू जी हैं, ये हमें थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। सामने राजा महल में हम कल शाम को लाइट एंड शो देखने गए थे, लाइट एंड साउंड शो, ये वो उधर है। इसके अंदर हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर है। सामने रोड भी है, इसके सामने रोड भी जा रही है। क्लियर कैमरा है। ये लक्ष्मी जी का मंदिर है। हाँ क्लियर तो दिख रहा है। ये लक्ष्मी जी मंदिर हो गया, हाँ और ये राजा राम मंदिर, राजा राम मंदिर। और ये पीछे जो किला है ये सुंदर महल। सुंदर महल। हाँ अच्छा, और छतरियाँ भी इधर में होंगी। हाँ ये जान ये राजा राम मंदिर हो गया है ना। ये राजा राम मंदिर। यहाँ चतुर्भुज आ रहा है। यहाँ चतुर्भुज आ रहा है। चतुर्भुज ये चतुर्भुज मंदिर हो गया। हाँ अब ऐसे चलेगा। चतुर्भुज मंदिर, राजा राम, लक्ष्मी ये नारायण। लक्ष्मी नारायण, ये जहांगीर महल की एंट्रेंस। वैसे राजा मधुकर शाह जी के 3 बेटे थे। उन्होंने साल 1572 में तीनों बेटों वीर सिंह, राम सिंह और इंद्रजीत को अलग अलग जागीर दी। 1592 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे राम सिंह को ओरछा का राज सिंहासन मिला, जबकि उनके छोटे बेटे वीर सिंह देव को
दतिया में बरौनी की जागीर दी गई। वीर सिंह हर चीज़ में बड़े भाई राम सिंह से ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो उन्हें वो जागीर अपनी योग्यता के मुताबिक नहीं लगी। इसीलिए वीर सिंह ने भाई राम सिंह के खिलाफ बगावत कर दी। इसके फलस्वरूप राम सिंह ने कई बार अकबर की मदद लेकर मुगल सेना के जरिए वीर सिंह पर हमले किए, लेकिन वीर सिंह को पकड़ने में वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। उसी समय जहांगीर ने अकबर से बगावत कर दी और इलाहाबाद में अपना अलग दरबार बना लिया। इसी बीच 1599 में जहांगीर की मुलाकात वीर सिंह बुंदेला से हुई। दोनों को ही अपना राज्य चाहिए था, दोनों का दुश्मन एक थी, मुगल सेना। जहांगीर शराब और शबाब के शौकीन थे, उनकी लाइफ स्टाइल अकबर से एकदम अलग थी। इसी कारण अकबर की जीवनी लिखने वाले उनके नवरत्न अबुल फजल से जहांगीर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अकबर और जहांगीर के बीच संबंधों में आई दूरी की वजह भी अबुल फजल रहे। जहांगीर मान चुके थे कि उनके और उनके पिता के बीच सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है और वो है अबुल फजल। उन्होंने ठान लिया कि अबुल फजल का हटना जरूरी है और उन्होंने ये काम दिया अपने दोस्त वीर सिंह देव को। जब अबुल फजल दक्षिण से आगरा की तरफ आ रहे थे, तब उनके काफिले पर ग्वालियर के पास आतरी में वीर सिंह और उनके साथियों ने हमला बोल दिया। इस हमले में अबुल फजल को मार दिया गया और उनका कटा हुआ सिर वीर सिंह ने जहांगीर के पास इलाहाबाद भिजवाया। उस घटना के बारे में खुद जहांगीर ने लिखा है, वीर सिंह ने उस दिन मुझे एक साम्राज्य लाकर दे दिया और मैं भी उसे एक राज्य देना चाहता था। बाद में सलीम यानी जहांगीर अपने पिता अकबर के पास लौट आए। धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में सुधार आया, लेकिन सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद सलीम मुगलिया सल्तनत के शहंशाह बने, तभी उन्होंने जहांगीर के खिताब से नवाजा गया। मुगलिया तख्त पर बैठते ही जहांगीर ने दोस्त वीर सिंह को कई सूबों की जागीर दी और उन्हें ओरछा का राजा घोषित कर दिया। तभी वीर सिंह जी के राजा बनने का साल वही है जो अकबर के मरने का है, 1605। वीर सिंह देव बेहद सफल शासक साबित हुए। उनके राज्य में बुंदेला राजवंश ने खूब तरक्की की। उन्हें कई ऐतिहासिक धरोहरों के निर्माण के लिए याद किया जाता है। झांसी का किला, दतिया का महल, मथुरा में केशव राय मंदिर, ओरछा के फूल बाग जैसे कई धरोहर वीर सिंह देव की बनवाई हुई हैं। जल भंडारण के लिए उन्होंने कई जलाशयों का निर्माण कराया, जिसमें से एक बरुआ सागर हम देखते हुए आए हैं। सिर्फ एक साल यानी सन 1628 में ही उन्होंने 52 इमारतों का शिलान्यास किया था। इनमें से एक है जहांगीर महल। इस जहांगीर महल का इतिहास भी बड़ा रोमांचकारी है। वीर सिंह देव जब राजा थे, तब शहंशाह जहांगीर का ओरछा आना तय हुआ। तब उनके रुकने के लिए ओरछा में भव्य महल बनवाया गया, जिसे नाम मिला जहांगीर महल। वो केवल एक दिन के लिए आने वाले थे। वीर सिंह ने इस मौके को खास बनाने के लिए यह अनूठा महल बनवाने की योजना बनाई। साल 1605 में महल का निर्माण शुरू हुआ, जो 1627 में पूरा हो पाया। जहांगीर के शाही अमले के साथ ठहरने के लिए 236 कमरे बनाए गए। इसके बाद मुगल शहंशाह जहांगीर आगरा आए, तब महाराज वीर सिंह ने अपने मित्र को आगरा से ओरछा मिलने के लिए बुलाया। जहांगीर के आने के बाद वीर सिंह ने यह महल अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पर जहांगीर को उपहार स्वरूप सौंप दिया। जहांगीर इस महल में एक रात रुका था। किसी मुगल और बुंदेला शासक के बीच ना उससे पहले कभी ऐसी दोस्ती देखी गई, ना ही इसके बाद वैसी कोई मिसाल देखने को मिली। ये गए हैं जीने, देखते हैं यहाँ से ऊपर कहाँ जा सकते हैं। यहाँ एकदम अंधेरा है, फिर भी मोबाइल में बेटर दिख रहा है। एक ये रूम बना हुआ है। अच्छा, ये उधर ही निकलेगा जहाँ पे हम अभी पहले थे। यहाँ पे हम अभी नीचे आए थे, वहीं निकल आए। इधर से मेन एंट्री है। ये अभी हम सामने से व्यू लेके आए हैं। इस गेट से निकले थे और ऊपर ये जीना था। इस झरोके से हम पीछे गए थे। अब हम इस जीने से होते हुए यहाँ आ गए। यहाँ से देखते हैं कैसा व्यू है। ये है राय प्रवीण का महल, जिसका गेट दिखाया था हमने मंदिर से लौटते समय। और ये है वो गेट, और पीछे है वो शिव मंदिर जहाँ हम सुबह भी गए थे। इस महल की भी कहानी बताता हूँ आपको। मधुकर शाह जी के सबसे छोटे बेटे राजकुमार इंद्रजीत ने इस महल को अपनी प्रेमिका राय प्रवीण के लिए बनवाया था। वो उनके दरबार में एक डांसर, पोएट और म्यूजिशियन थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो उन्हें अपनी पत्नी नहीं बना सके। सलीम अनारकली वाली स्टोरी रही होगी कुछ। इंद्रजीत ने भी राय प्रवीण के आत्मदाह करने के बाद मौत को गले लगा लिया था। बस ये अलग था इस स्टोरी में। जबकि सलीम ने उसके बाद करीब 26 शादियां की, और वो लव स्टोरी आज भी महान बताई जाती है। इंद्रजीत वीर सिंह के छोटे भाई थे, जिनके बनाए इस जहांगीर किले पे हम खड़े हैं अभी। ये मैं आ गया हूँ जहांगीर महल के ऊपर। यहाँ से आप देखिए क्या व्यू आता है।
ये शीश महल के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी है। तो इधर लेफ़्ट से शुरू करते हैं। तो एक ये मंदिर है, फिर है हमारा राजा महल। राजा महल के सामने चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर के बगल में राजा राम जी का मंदिर, उसके बगल में लक्ष्मी नारायण मंदिर, फिर ये अपना शीश महल और ये जहांगीर महल जहाँ पे हम खड़े हैं। अब वापस चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए शीश महल। और कुछ ऐसे ख़तरनाक जीने हैं यहाँ के, इतने गहरे गहरे। तो ये जीने जमाए हैं, यहाँ से हम वापस जा रहे हैं निर्गम से। वैसे आप यहाँ अगर शीश महल में रुके नहीं हो तो भी यहाँ ब्रेकफास्ट या लंच करने भी आ सकते हो, इन सब जगहों को घूमते घूमते। टाइम की बात करें तो जैसा कि बताया था, इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स की बाकी जगह में लगेंगे 2 घंटे मैक्स। राजा महल और जहांगीर महल के लिए 1-1 घंटा, और ब्रेकफास्ट या लंच जोड़ें तो आपको करीब 5 घंटे लग सकते हैं इस पूरे फोर्ट कॉम्प्लेक्स को घूमने में। तो इस एपिसोड में यहीं तक। अब ब्रेकफास्ट करके हम चलेंगे ओरछा की बाकी जगह घूमने, जो कि इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर है। वो सब आप देखोगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये आया है हमारे लिए ब्रेकफास्ट, पराठा, सब्जी पूड़ी, फ्रूट्स, चिप्स और पोहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।